श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 28वां अध्याय। प्रसंग चल रहा है परमार्थ निरूपण। परमार्थ है क्या? जी बताइए, श्लोक नंबर क्या था? महाराज जी 21 महाराज तक जी हुआ था। 21 तक हो गया था। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। यह जो विकारमयी 21वां श्लोक है, 22वां। ये जो विकारमयी राजस सृष्टि है, ये ना होने पर भी दिख रही है। सृष्टि जो है राजस है, सात्विक नहीं है। ये ना होने पर भी दिख रही है नहीं पर फिर भी दिखती है। ये स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ये किनको हो रहा है? जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि जगत ये सीताराममय है। भगवान राम जी भी कहते हैं, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जगत को मेरा स्वरूप मानो, ये भक्ति के उपदेश में कहा है। जगत को मेरा स्वरूप मानो और संत को मेरे से भी बढ़कर देखो। मोते अधिक संत कर लेखा। भक्त का इतना आदर करना चाहिए, ज्ञानी का इतना आदर करना चाहिए। सन्मार्ग लगे हुए जीव पे विशेष श्रद्धा आदर होना चाहिए। कि जगत परमात्मामय रूप है और जहां ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, वो तो विशेष स्थान हो ही गया। वो विशेष स्थान हो ही गया। विशेष स्थान प्रकाशित है, उसी जगत का ही तो वो हिस्सा है। पहले हम क्या कह रहे थे कि बुद्धि, इंद्रियां, ये सब कुछ प्रकृति है, जड़ है ना। आत्मा अलग है। जड़ के विषयों में ध्यान मत दो। अब विशेष स्थिति जो प्राप्त हो जाएगी, सात्विक विशेष, है ना, फिर जो है ये अनुभूति होगी। जगत जो है वो भगवत स्वरूप है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है।
ब्रह्म विचार के साधन हैं कि बहुत अच्छा पाठ आ गया। ब्रह्म विचार के साधन हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति। उनमें सहायक हैं आत्मज्ञानी गुरुदेव। किसमें सहायक हैं? ब्रह्म विचार करने में, कराने में। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति, यही तो कराएंगे। निधिध्यासन प्रैक्टिस हो गई आपकी। और बस अनुभूति करना। आदि शंकराचार्य जो है शिष्यों के साथ समय समय पर ब्रह्म विचार करते थे, और शिष्य जो है वो उसका एकांत में निधिध्यासन करते, चिंतन करते, इसको मनन यही है। श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, और फिर क्या? स्वानुभूति, स्व अनुभूति, इसलिए कहा स्वानुभूति। उनमें सहायक हैं आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। है ना, बीच में झोल है भी क्या कि सब कुछ ब्रह्म है? जब सब कुछ ब्रह्म है तो त्याग क्यों करना है फिर? विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। देह आदि मैंने देह को त्याग करना है क्या? नहीं, जो मान बैठे हैं हम, मैं देह हूं, और सत्य में तुम देह नहीं हो, तुम तो सच्चित आनंद हो। उसका त्याग करना है। ये जो मूढ़ता पकड़ रखी है मैं देह हूं, उसका त्याग करना है। मान रखा है कि मैं देह हूं, फिर देह के साथ गेह भी जुड़ जाता है, देह के साथ अहंता ममता आदि जुड़ जाते हैं। तो मैं तो देह हूं नहीं, मैं तो वही स्वरूप हूं जिसको जानना चाहता हूं, वही ब्रह्म स्वरूप, वही हूं। छोड़ना कैसे है? बस उसको मानना नहीं है कि मैं देह हूं, देह हूं, ये स्वीकार नहीं करना है। वो कब होगा स्वीकार? जब पहला है कि ज्ञान वैराग्य होगा। वैराग्य होने से ये जो शरीर के सुखों का आभास है, दुखों का आभास है, मन के सुखों दुखों का आभास है, विचारों का आभास है, इस सब हमारे मन के स्पंदन से होता है। और वो केवल मानने से हो रहा है कि मैं देह हूं। उसके लिए एक दृष्टांत समझ में आ गया।
किसी लड़के लड़की का विवाह हो गया, उसके बाद उनकी आसक्ति बढ़ गई। सालों इकट्ठा रहने पे क्या हुआ, लड़के को कुछ भी हो जाए लड़की घबरा जाती है, और लड़की को कुछ भी हो लड़का घबरा जाता है। तो इसके मूल कारण क्या है? ये मेरा है, ये मान लिया गया है। मानता कौन है? मन ही मानता है। तो सुख दुख किसको होगा? मन को ही होगा, जिसने माना हुआ है। अच्छा, उसकी जगह उसमें से लड़की अथवा लड़का कोई और दूसरा होता, अब तब भी यही होता, मानने पर यही होता। तो इसका अर्थ क्या है कि वो सत्य नहीं है। कोई भी हो सकता है, किसी के साथ अपनत्व नहीं है। हम जिसको मैंने मान लिया है, उसका सुख दुख मेरा हो जाता है। तो जो मानने वाली बात है, वो तो बिल्कुल कल्पना है। तब वो कहती है मेरा पति है। ये मानने वाली बात उस कल्पना ही तो करी थी ना उसने कि मेरा पति है। अगर शादी नहीं हुई होती तो क्या पति बोल सकती थी उसको? या लड़का उसको पत्नी बोल सकता था अगर शादी नहीं हुई होती तो? तो ये विचार करने की बात है कि उसने मान लिया। उसी तरह देह को हमने मान लिया कि ये मैं हूं, और सारे सुख दुख चालू हो गए। इसलिए पहले भी कभी-कभी बीच में चर्चा हुई, ऋषि लोग जो हैं, वो जगत के सुख सुख क्यों नहीं भोग रहे? अरे वो तो महाज्ञानी है, कुछ भी कर सकते हैं। कमंडल लेके क्यों घूम रहे हैं? मृगशाल पहन के क्यों घूम रहे हैं? क्या उनकी समझ थोड़ी बिगड़ गई है क्या? तो देखते हैं जो ऋषि मुनि हैं, वो तो एकदम फक्कड़ होके रहते हैं। किसी भी वस्तु का सुख तो लेना ही नहीं चाहते। सुखों से ही वैराग्य हो जाता है उनको। तो और जो राजा लोग हैं, वो तब भी इसलिए करते हैं कि हम राजा बन जाएं। पूरी सृष्टि का हमें ही राज्य मिल जाए, फिर हम मस्ती में रहें, मेरी बड़ी शान हो जाए, मेरे को बल प्राप्त हो जाए। जो मन में होता है वो कामना करता है, वही पाता है। लेकिन परिणाम क्या होता है? शरीर को अपना मान के ऐसा संसार भोगने से उसको संसार रूपी नरक प्राप्त हो जाता है। अब जो चित्त में उसने अभ्यास कर लिया सुखों का, तो देह में फंसना पड़ेगा अगले जन्म। अगला जन्म मैंने परलोक। जो जो प्रैक्टिस हम लोगों ने कर चुके हैं, वो हमारा भविष्य है, परलोक है। अब हमारे पास क्या रह गया है कि इस जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसको भूल जाना है। वो कैसे भूल पाएंगे? जब ये वैराग्य हो जाएगा कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो वही सच्चित आनंद हूं। मैं तो भूल से मान बैठा मैं शरीर हूं।
और इसका श्रवण किया, फिर मनन भी करना है, फिर निधिध्यासन भी करना और स्वानुभूति होगी। उनमें सहायक हैं आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। ये जो सभी समझाया, इसमें निषेध की प्रक्रिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो ये हो गया देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके, आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए। अपनी आत्मा जो है में ही मग्न हो जाए। आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। और ये जो आत्म विषयक मैं देह हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, ये संदेह बना हुआ है, यह अज्ञान बना हुआ है, क्योंकि मनन निधिध्यासन नहीं हुआ, इसलिए बना हुआ है। तो इस संदेह को काट लेना है अपनी साधना से। नहीं कुछ आता समझ, तो भगवान की लीला कथा श्रवण करते रहो, हनुमान जी की तरह बोलते रहो, अकेले कमरे में बोलो, पढ़ते रहो जोर जोर से, सुनते रहो, मिल जाए कोई सुनाने वाला सुनाओ। तो ये क्या मनन हो जाएगा। थोड़ा भी हमने ऐसा, गुड़ जितना डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना साधन करेंगे उतना पता लगेगा, उतनी स्वानुभूति होगी, उतना ही आनंद आएगा। तब समझ में आएगा मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं देह गेह नहीं। ये संशय निवारण करना है। क्योंकि शरीर को दुख होता है, तो मैं कैसे मान लूं कि आत्मा मेरी आनंद स्वरूप है। कि शरीर को दुख हो रहा है, तो प्रयास करता है कि मैं तो शरीर ही हूं, आत्मा तो हूं ही नहीं, बहुत विचार करता है। लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन से ये बातें समझ में आ जाती हैं, तो फिर देह को वो स्वीकार नहीं करता। वो आत्मा को मानता है अपना स्वरूप, देह को नहीं मानता। फिर कहते हैं और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। और विषय वासनाओं में रत रहेगा तो क्या होगा? देह का अभ्यास ही विषय वासनाओं से होता। विषय वासना क्या है? ये 5 ज्ञानेंद्रियों के जो सुख हैं, यही विषय वासना है। चौबीसवां श्लोक। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर
आत्मा नहीं है। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि अब निषेध कैसे करना चाहिए वो बता रहे हैं कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। तो निषेध कैसे करें? किसको? देह को। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है। ये पृथ्वी का विकार है। इसलिए उनके अधिष्ठात्र देवता प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है। वो प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ हैं। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भलीभांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां यदि समाहित रहती हैं ज्ञान होने पर, वृत्तियां यानी बुद्धि का चलना और इंद्रियां समाहित रहती हैं, तो उसे उनसे लाभ क्या है? क्या लाभ होता है? और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं, वृत्तियां और इंद्रियां संयम में रहती हैं, तो लाभ क्या है? और यदि विक्षिप्त रहती हैं, विक्षिप्त कैसी होती हैं? जैसे हम लोगों की है, इसी को विक्षिप्त कहते हैं। और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे हानि भी क्या है? क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय हैं और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है? फिर से सुनिए 25वां। उद्धव जी, जिससे मेरे स्वरूप का भलीभांति ज्ञान हो गया है। ये बात पकड़ लीजिए। पहला वाक्य पकड़िए कि भलीभांति ज्ञान हो चुका है। उसकी वृत्तियां, इंद्रियां यदि समाहित रहती हैं तो उनसे लाभ क्या है? और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे हानि भी क्या है? क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय हैं और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। फिर इसको स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है? माने उस ज्ञानी की इंद्रियां चाहे भोग में रहती हैं और चाहे संयम में रहती हैं, उस ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्पष्ट हो गया। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो वो तो पहले ही उस चीज को तो समझ ही चुका है। पर उन साधकों के लिए नहीं है ये बात, जो अभी तो इंद्रियों का सुख ही नहीं छोड़ पा रहे। तो ज्ञान पहले होगा ना। इंद्रियों का सुख छोड़ने के बाद वैराग्य होगा, फिर ज्ञान होगा। और जिनको ज्ञान हो चुका है, जैसे बड़े-बड़े ऋषियों ने बहुत कुछ अटपटा कर दिया है, जो बड़ी कथाएं हैं उसकी, लगता है अटपटा कर दिया, लेकिन है नहीं वो। उनकी चित्त वृत्तियां वासनाओं वाली नहीं है।
भले वो लगता है कि वो वासना युक्त है, पर उनकी जो ज्ञान स्थिति है भीतर से, वो ऐसे साधारण जीवों की तरह वासना वाली नहीं है। तो ऐसे होने पर भी उनके इस तरह की वृत्तियां दिखने पर भी हुँ, उनके ज्ञान में कोई हानि लाभ नहीं होता, ये तात्पर्य है। क्योंकि सूर्य को फर्क नहीं पड़ता कि बादल आ जाए सामने तो सूर्य का कोई हानि हो गई है। हुँ? तो चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सूर्य जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर कहते हैं जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती आकाश को, जल भिगो नहीं सकता आकाश को, गुण गर्मी सर्दी आदि उससे प्रभावित नहीं कर सकते इसको आकाश को, क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। मैंने ये सभी वहां से आकाश से ही उत्पन्न हुए थे ना। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आकाश को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां से उत्पन्न हुए थे। उत्पन्न होने का कारण नहीं है, ये उसके आगे के विकार है जिसे आकाश का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये विकार उसको सुखा नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता आकाश को, और धूल मिट्टी इसको मटमैला नहीं कर सकता आकाश को। उसी तरह आत्मा को कोई भी सुखी दुखी नहीं कर सकता। पहला दृष्टांत था सूर्य का, अब आकाश का हो चुका, सुना दिया। क्योंकि ये क्षणिक हैं, थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जो जीव ज्ञानी है वो अपने भाव में तो वैसे का वैसा स्थित रहता है, क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते। कितने मर्म की बात है। भगवान उद्धव जी के लिए उपदेश है। हाँ, भगवान सुना रहे उद्धव जी को ये उपदेश के एक कृपा पात्र है भगवान के, और कितनी योग्यता उनमें कि भगवान इतने रहस्यमय ज्ञान सुना रहे हैं। हम ये समझ सुनकर भी आत्मसात नहीं कर पाएंगे, क्यों? हमारी वो स्थिति नहीं है सत्व गुण विशेष। और श्रवण, मनन, निधिध्यासन और ये स्वानुभूति हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसलिए सुनते ही हमें इसकी अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, क्योंकि पूरा साधन ठीक से नहीं कर रहे। तो भगवान कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भी, इनकी वृत्तियां भी उस आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते। सुख दुख कैसे स्पर्श कर लेंगे जीवन को, आत्मा को? या मोह ममता उस आत्मा को कैसे स्पर्श कर लेगा?
ये तो सिर्फ मन और बुद्धि की वृत्तियां, और जो जड़ है, इस आत्मा आत्मा को रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। तब ये प्रश्न कोई उठा सकता है कि फिर आप कह रहे हैं सत्वगुण बढ़ाओ। सत्वगुण इसलिए कह रहे हैं, सत्वगुण ही हमारे विचार को शुद्ध कर पाता है। सत्वगुण ही हमारे विचार को गहराई से चिंतन दे पाता है। रजोगुण तो रजोगुण ही नाम है। राजसिक स्थिति, खाना पीना, सोना, ये सब जो इंद्रियों को पसंद है वही अच्छे ढंग से करना, बस ये रजोगुण। तमोगुण की तो आप निद्रा, हिंसा, क्रोध, इस तरह की जो है तमोगुण है। बुद्धि का खाना ही खाली होता है उसका, तमोगुण वाले का। बस शरीर को ही सब कुछ मानता है, बस शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, डरता रहता है मेरे शरीर को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तामसिक वृत्ति। तो भगवान कहते हैं ये तीनों गुण आत्मा का स्पर्श भी नहीं कर पाते। जैसे बादल इत्यादि सूर्य के सामने, सूर्य तो इतने ऊंचा है कि बादल तो मुश्किल से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ऊपर होंगे, इतना होंगे ऊपर। सूर्य कितना ऊंचा है, तो बादल दिखते हैं, ढक दिया सूरज को, है ना। सूर्य को नहीं ढका, हम ही बादलों से ढक गए। सूरज को नहीं ढक पाए। वह तो इनसे सर्वथा परे है आत्मा। इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है। ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे लोग हैं, और ये घर मेरा है, और मैं ऐसा हूं कमाल का। इस सब बुद्धि अपनी बना करके जीव भटकता रहता है संसार में। कहाँ से